इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करने जा। सामने ऐसा कुछ कोठी लग रहा, आई लव एयू लिखा है। एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बिल्डिंग्स देखो यार कितनी प्यारी है और खूबसूरत, कोई दिख ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे यूनिवर्सिटी में मैं अकेला ही हूँ। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। काफी पुराने लोग हैं जो यहाँ पे पढ़ के निकले हों। सईद जाफरी, इनको मैंने फिल्मों में देखा है। ज्यादातर लोग को यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। तो फिलहाल अभी मैं हूँ प्रयागराज में, जिसमें अपने दोस्त के यहीं पे ही रुका हुआ था। और कैसे हो भाई, सब बढ़िया? तो यहाँ पे खाना पीना चल रहा था। तो आज मैं चित्रकूट के लिए निकलने की सोच रहा था। सुबह ही तैयार हो गया, बट दोस्तों ने बोला खाना पीना खा के जाओ, तो खाना पीना बनाया है। और भाई अभी खाना खाने जा रहे थे, इसके बाद फिर निकलते हैं चित्रकूट के लिए। तो गाइस निकल चुका हूँ खा पी के वहाँ से। भाई धूप बहुत तेज हो रहा है, तो अभी गली से सीधा चलते हैं। पहले सिविल की तरफ जाना है, वहीं से ही फिर रूट आगे का पता चलेगा। बात हो गया यार, इतनी तगड़ी धूप हो रही है। मैं अभी इस समय प्रयाग रेलवे स्टेशन पे था, क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है मेरे दोस्त के यहाँ से। जब जाओ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइड में, तो ये रास्ते में स्टेशन पड़ता है, इसको पार करते हुए जाना पड़ता है। तो यार मैं यहाँ पे आया, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि क्या बताऊँ। अभी चलते हैं, जैसा भी होगा देखते हैं। इतना धूल उड़ रहा है ना यार, धूप इतनी तेज लग रही है कि परेशान हो गया मैं। अभी रेलवे स्टेशन के यहीं बाहर में आगे खड़ा था, मैं सोच रहा था कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ से लिफ्ट मांगते हुए चेकिंग करते हुए जाने की सोचा था। बट इतना तेज धूप हो रहा है कि अगर मैं इस तरह गया तो परेशान हो जाऊँगा। तो धूप ही इस हिसाब से है, से जाएंगे सीधा तो कुछ दूरी पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पड़ेगा। तो ये स्टेशन पार करते हुए जा रहा था, बट अभी इतना तेज धूप हो रहा है कि मेरी हालत ख़राब हो गई। तो क्योंकि बाहर निकला हूँ तो भाई तबीयत का भी ध्यान रखना है। तो अभी मेरे दोस्त को कॉल किया, उसने बोला भाई जैसे अच्छा लगे करो, क्योंकि ना हो सुबह मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ। मैंने बट सोचा था कि मैं लिफ्ट मांगते ही चेकिंग करते हुए जाऊँगा, बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन सा हो गया। इतना तेज हवा चल रहा है, लू देखो गरम गरम। अभी 12 बजे के टाइम हो रहा है। अगर मैं यहाँ से लिफ्ट मांगते हुए भी जाऊँगा मुझे टाइम हो जाएगा काफ़ी। तो देखते हैं अभी जैसा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल धूप देखो कितनी कड़ाके की है। तो अभी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साइड जाने की सोच रहा था, वहाँ पे चल के देखते हैं कैसा है क्या नहीं। फिर ना हो तो शाम को अभी मतलब लौट जाऊँगा दोस्त के वहाँ रूम पे, फिर उसके बाद सुबह ही निकलूँगा ट्रेन से। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये था प्रयाग रेलवे स्टेशन, काफ़ी प्यारा बनाया है इसको भी। पहले इस तरह से नहीं था, एक बार मैं पहले भी आया था। तो अभी कुछ इस तरह का यहाँ पे हिसाब किताब है यार। सुबह ही निकलना चाहिए था मुझे, मैं 12 बजे के आसपास निकला। मैं 8 बजे निकला होता तो ठीक था, सुबह मौसम काफ़ी अच्छा रहता, बट अभी काफ़ी धूप है। गाइस अभी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइड आ गया, और सामने देखो ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। प्रयागराज में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। स्टेशन से निकलने के बाद बाहर काफी देर तक बैठा हुआ था, कंफ्यूज हुआ क्या करूं कैसे। तो सोचा चलो इधर ही टहल आता हूं। यहाँ पे मैं 2-3 साल पहले जब आया था तो घूमने आया था, फर्स्ट टाइम तभी देखा था। तो उसके बाद आज देखना हो रहा है। पिछले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा काफी प्यारा लग रहा है, गार्डन वगैरह भी है। तो अभी धूप काफी छांव है पहले से, बट जब मैं निकला था बहुत तेज धूप था गाइस। तो ये रोड है जो सीधा संगम की तरफ जाता है, और साइड में बाउंड्री फूल वगैरह लगा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। अभी सामने से कुछ ज़्यादा ही फ्रंट दिख रहा है। ये मेन एकदम सेंटर का हिस्सा है। यहाँ साइड में ग्रिल लगा हुआ है, तो ग्रिल से ही दिखा रहा था, क्योंकि अंदर जाना वैसे अलाउ नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी गया नहीं। स्टूडेंट वगैरह ही जा सकते हैं जो इसमें पढ़ते हों। तो देखने में काफ़ी प्यारा है गाइस। अभी इस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करने मतलब आ गया, और ये सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। और इधर से मैं अभी आया पीछे की साइड से। मुझे लगता नहीं था कि मैं यहाँ पे अंदर आ पाऊंगा। मैंने सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करा, सर मैं अंदर टहलना चाहता हूँ। तो सर ने बोला जाओ टहलाओ, कोई बात नहीं। तो अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आया, और चलते हैं अभी इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया से। पार्क में चलता हूँ एक साइड, पार्क से यहाँ से सही दिखेगा पूरा सामने। मैं वहाँ दीवार के किनारे खड़ा था और वहाँ से ये अंदर का व्यू देख रहा था। मैं सोचा नहीं था कि सर जान देंगे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट वगैरह को अलाउ होता है अंदर जाना जो इसमें पढ़ाई करता हो। बट मैं ऐसे रैंडमली अंदर आया गेट से, और मैंने बोला सर मुझे थोड़ा अंदर घूमना था, मैं जा सकता हूँ? तो सर ने बोला कोई नहीं, जाओ टहलाओ। और भाई देखो मैं आ गया। अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं पहली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं आ रहा हूँ प्रयागराज में जब से हूँ। तो चलते हैं अभी आज इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है ये कॉलेज। 1887 में बनाया गया था, 23 सितंबर 1887 अंग्रेजों के शासनकाल में। सामने लिखा हुआ है वेलकम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो यहाँ से चलते हैं अंदर, और आज इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। और आज संडे भी है, तो इसलिए भीड़ कम देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी चल रहा है और संडे है। मोस्टली ज़्यादातर लोग को यहाँ पे आना वैसे अलाउ नहीं है,
बट अगर जैसे बात करने पे डिपेंड करता है। वहाँ पे गार्ड वगैरह जो सर थे, तो उनसे मैंने बोला सर मैं यहाँ पे घूमना चाहता हूँ अंदर, तो उन्होंने बोला जाओ कोई नहीं घुमाओ। तो उनसे बातचीत करने का मतलब मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को आना परमिशन है। तो यहाँ अंदर आते ही कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा। आई लव AU लिखा है, AU मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शॉर्ट फॉर्म में। सामने ऐसा कुछ कोठी लग रहा भाई, तो बहुत पुराना है, बहुत काफ़ी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं लगभग सभी को पता रहता है कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पे चित्र लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, जहाँ जो जो शायद पढ़ा हो उन सब का है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी या कोई जो बड़ा आदमी बन गया, तो उन सब का चित्र यहाँ पे लगाया गया। मैं कहाँ जा रहा था, चित्रकूट, आज कंफ्यूज हो गया कैसे जाऊँ। और देखो यहाँ घूमने चला आया, बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये शायद महिला अध्ययन केंद्र है, सेंट्रल ऑफ वुमेन्स स्टडीज़। तो ये ऐसा है कुछ हिसाब किताब। बिल्डिंग्स देखो यार कितनी प्यारी है और खूबसूरत, इतना पुराना, अभी भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पुराना नहीं होगा। तो एक बार पास में चल के दिखाता हूँ ये किस किस का यहाँ पे चित्र लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी पुराने लोग हैं जो यहाँ पे पढ़ के निकले हों शायद। तो गाइस ये देखो एक तरफ से चित्र लगा हुआ है यहाँ पे, मेरे ख्याल से जो जो पढ़े हुए हैं और आगे चल के बहुत फेमस हो गए, तो उन सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को मोटिवेशन या उनके बारे में बताने के लिए यहाँ पे चित्र लगाया गया है उनका, और उनके बारे में लिखा भी हुआ है। तो ये कुछ उस समय के स्टूडेंट्स रहे होंगे जो पढ़े थे यहाँ पे, तो इस तरह से है। और मैं भी इधर से आया तो सामने का कुछ ऐसा है। इन सब में से एक प्रसिद्ध कलाकार भी हैं जो सईद जाफरी, इनको मैंने फिल्मों में देखा है, ये एक्टर हैं। तो ये भी यहाँ से शायद पढ़े हैं। मैं बता रहा था ना, जो जो पढ़े हैं आगे चल के फेमस हुए, तो उनका यहाँ पे चित्र लगा दिया। तो इनका भी शायद वही है कुछ कि फिल्मों में कैसे काम करते थे, तो शायद वो भी यहाँ पढ़े हों। तो ऐसा है यहाँ का कुछ। तो चलते हैं फिर नीचे, क्योंकि अभी यहाँ से भी रास्ता था जाने का, तो मैं सोचा कि मैं यहीं से आया था तो आपको ऐसे दिखाते हुए चलूँ उस साइड से। अदरवाइज़ मैं अंदर से भी जा सकता था, तो कोई नहीं, यहीं से चलते हैं उस साइड। तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पहली बार आ रहा हूँ। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, देखा था। आज से लगभग 3 साल पहले जब मैं यहाँ रहता था सलोरी मार्केट के साइड में, जहाँ पे तैयारी वगैरह करता था, तब इसको मैंने पहली बार देखा जब मैं इस साइड रोड से जा रहा था। बट आज देखो अंदर भी आके यहाँ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। और 23 सितंबर 1887 को बनाया गया था ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उस साइड से आए, अब चलते हैं इधर से अंदर, दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो ये कुछ ऐसा है चढ़ने सा ऊपर, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। विश्वास नहीं हो रहा कि इसके अंदर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, बेसिकली वही यहाँ आ सकते हैं। तो ये है कुछ अंदर का व्यू, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पहले समय का जो भी था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, जो कि बहुत प्रचलित फेमस है, लोगों के द्वारा माना जाना भाई। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करना भी बहुत बड़ी बात है, सब नहीं आ पाते यहाँ। तो यहाँ पे पानी का RO भी लगा हुआ है पीने के लिए, और इधर से जाने का रास्ता है। सब में बड़े बड़े गेट है, उसमें लोहे जैसा जाली से इसको बंद कर रखा है ताकि अंदर कोई जा ना सके। मुझे लगता है कुछ पहले का होगा, दरवाज़ा वगैरह वगैरह सुरक्षित करके रखा हुआ है। तो यहाँ से जीने का उतरने का रास्ता है। तो इस तरह से है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हिसाब किताब, कैसे बना हुआ है ये। बिल्डिंग से बाहर आ गया, और यहाँ से दिखा दूँ कितना पूरे इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा नज़ारा दिख रहा है किस तरह से। देखो भाई, एक बिल्डिंग यहाँ से ऐसे शुरू है, वहाँ लास्ट तक। हम उधर से आए थे, तो कुछ ऐसा है यहाँ का पूरा, कैसा हिसाब किताब कितना बड़ा है। और जस्ट इसके बगल में भी एक बिल्डिंग है, इधर से भी जाने का रास्ता है। तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको बनवाने वाले थे, उनका नाम सर विलियम नाम था, ऐसी कुछ करके नाम था। 23 सितंबर 1887 में बनाया गया था इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। और सर विलियम करके एक व्यक्ति थे अंग्रेज, उन्होंने शायद ऐसा कुछ नाम है बनाया था। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये सामने, ये पूरा आर्ट बिल्डिंग है। जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं वो सब इसी में ही पढ़ते हैं, और साइंस स्टूडेंट उस साइड है। मतलब जिसका जो कोर्स होता है, चाहे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, अलग अलग डिपार्टमेंट है सबका। तो कुछ इस तरह का बिल्डिंग है, बहुत पुराना है भाई, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं उस साइड से आया था, इसके अंदर घूमा, अब चलते हैं इस तरफ, देखते हैं कौन कौन बैठा होगा। तो अच्छा लग रहा है, धूप वगैरह भी लेकिन बहुत तेज़ हो रही है यार धूप।
और ये सामने एक किसी महापुरुष की मूर्ति लगी हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस साइड चल रहा था, बट एक नज़ारा देखो यहाँ से पूरा किस तरह से दिख रहा है, और ये सामने पूरा गार्डन है। तो ये इससे पता चलता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कितने बड़े रेंज में फैला हुआ है। इस पूरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये एक मैप है मुझे जहाँ तक लग रहा है, और उस मैप में पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कैसे क्या बना हुआ है, और कुछ इस तरह का व्यू है। तो अच्छा लगा। अब चलते हैं इस तरफ। बट ये नक्शा देखने में काफ़ी इजी लग रहा है, डिपार्टमेंट्स भी लिखे हुए हैं कहाँ से कैसे क्या क्या है, और ये इजी होगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पढ़ते हैं समझने में, क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है तो उस हिसाब से समझ भी आना चाहिए ना कौन सा कहाँ है। गाइस अभी मैं ये रोड से सामने आया और कुछ इस तरह का यहाँ भी बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिल रहा है। बट ये कि यार यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत। देखो अभी सामने भी पार्क है और यहाँ भी कुछ बना हुआ है, टोपो भवन ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। और मैं आगे आया तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया लाइन पढ़ने को मिला, बिना अपने को जोखम में डाले ना तो विचारों में क्रांति हो सकती है ना ही आचरण में ही। विजय देव नारायण शाही जी ने, उनका मूर्ति भी फोटो लगा हुआ है, तो उन्होंने लिखा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पढ़कर। अपने आपको जोखिम में बिना डाले कुछ नहीं होता, तो ये नहीं सोचना चाहिए आगे क्या हुआ कैसे नहीं, बस उस काम को करना चाहिए नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ में। तो कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा था। अभी मैं चले जा रहा हूँ, धूप में काफ़ी दिक्कत हो रही है यार घूमने में। यहाँ तो एक बिल्डिंग इधर भी है और उधर भी है, मतलब बिल्डिंग्स बहुत सारे हैं, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया हो गया। बट मेन तो वो है जो मैं सामने से दिखा रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन वो था। उसके बाद भी पीछे कुछ बना हो तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो चलते हैं ऐसे ही देखेंगे और क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है नया, क्योंकि पहली बार आ रहा हूँ और अच्छा भी लग रहा है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो कि इतना फेमस है वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो चलते हैं। टहलते जा रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, बट यहाँ मुझे दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे यूनिवर्सिटी में मैं अकेला ही हूँ। देख रहे हो मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं है, तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि आज संडे है और एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो इस वजह से शायद स्टूडेंट्स वगैरह अपने होटल या कहीं अपने रूम पे हो, तैयारी वगैरह में हो, तो इस वजह से खाली खाली सा लग रहा है। अदरवाइज़ मैंने अभी वहाँ एक भैया मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई दिख नहीं रहा स्टूडेंट्स, तो कह रहे हैं कि, फिर उन्होंने बताया कि अभी इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, संडे है, तो इस वजह से। अदरवाइज़ तो यहाँ बहुत भीड़ रहता है, तो इस वजह से शायद यही कारण हो, कोई स्टूडेंट्स नज़र नहीं आ रहा। तो काफ़ी आगे आ गया मैं उस साइड से ये रोड रखते हुए, और अभी देखता हूँ, चलता हूँ कहाँ कैसे और क्या देखने को मिलता है। ऐसी है स्कूल टाइप का, उस साइड मेन बिल्डिंग था जहाँ मैं दिखा रहा था। ये अर्थशास्त्र विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का कक्ष ये बन रखा है, तो इसमें शायद इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता हो। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। और ये सामने है दर्शन शास्त्र विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। तो ऐसे सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग रूम बने हुए हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो उधर से मैं आया, अभी यहाँ पे ऐसा है यार, कोई दिख ही नहीं रहा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा कि कोई मिले बातचीत करूँ, उससे पूछूँ, बट मेरे चारों तरफ कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अकेले ही घूम लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे सब रूम्स हैं, छोटे बिल्डिंग्स हैं, और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के रूम बने हुए हैं, जहाँ पे जैसे फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र वगैरह और अर्थशास्त्र। तो ऐसे ऐसे है आगे भी, तो चलते हैं देखते हैं और क्या है। और ये मेरे सामने है हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास विभाग, जहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाया जाता होगा। जैसे उस साइड में अलग अलग सब्जेक्ट था, इधर हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना भाई, लगभग 100 किलोमीटर के रेंज में फैला होगा, मतलब ऐसा 232 एकड़ ज़मीन में फैला होगा ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो अभी मुझे भी नहीं पता मैं किस साइड आया हूँ, क्योंकि मैं इधर से तो आया था, पता नहीं इधर से होगा रास्ता कि नहीं। काफ़ी बड़े रेंज में फैला हुआ है। तो ये हिस्ट्री का था और कोई दिख ही नहीं रहा यार, ऐसे मैं ही अकेले घूम रहा हूँ, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, चारों तरफ शांति है हरियाली के बीच में। तो चलते हैं इस साइड, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, क्योंकि इधर से तो मैं आया अभी। सामने राजनीति विज्ञान विभाग है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। यार अभी मैं इधर से तो आया भाई, मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे, यहाँ कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैं सोच रहा था इधर से जाने को, बट वहाँ आगे भी खड़े हैं, तो फिलहाल मुझे यहीं से जाना पड़ेगा। यार बैग वगैरह टांग रखा, दौड़ा भी लिया, तो किसको आवाज़ लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ कोई है भी नहीं मेरे आसपास। तो हरियाली है, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ घूमने टहलने में। बट अभी कुत्तों ने भाई, मतलब इतने सारे आ गए, मैं डर गया कैसे जाऊँ। तो फिलहाल अभी मैं इधर से जा रहा था। आगे आने के बाद यहाँ पे एक हिस्ट्रिकल वॉल देखने को मिला, ऐतिहासिक कुआं। तो ये शायद उस समय का हो, हिस्ट्रिकल कुआं लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको भी काफ़ी डेकोरेशन करके रखा हुआ है, मतलब बना रखा है।
तो अभी मैं कहाँ चल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता यार। मैं मेन सीधा आया था और अभी यहाँ अंदर अंदर से जा रहा हूँ मैं। सिनेमा केंद्र यहाँ पे दिख रहा है और पीछे कुत्ते भूंक रहे हैं यार। भाई डर सा लग रहा है यार। कोई है भी नहीं कि मैं मतलब भागा नहीं, कुत्ते ने भौंका। अगर मैं भागता तो पक्का काट लेते, दौड़ा लेते। तो इसलिए मैं मतलब एक जगह आराम से चलने लगा। तो कोई नहीं, अभी मैं सीधा यहाँ से, शायद वही रास्ता है उधर जाने का। गाइस फाइनली मैं आ गया वहाँ से। भाई देखो मैं इधर से गया था और उधर से घूमते घूमते आया, बकायदा सब कुछ देखते हुए। तो अच्छा लगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करा। और आपने भी देखा होगा कैसे क्या अंदर बन रखा है। तो जो मेन यूनिवर्सिटी है वो सामने फ्रंट वाला है, रात में लाइट जलता है, बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन एक चौक बना रखा है गोल टाइप का, आई लव AU, मतलब आई लव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो अभी मैं कोई पार्क सामने तो है ही ढेर सारा, तो कुर्सी ढूंढ रहा था जहाँ पे छाएं आ रहा हो, वहाँ चल के थोड़ी देर बैठूंगा। और हवा चल रहा है, बहुत धूल भी उड़ रहा है, देख रहे हो सामने। तो पार्क में अच्छी खासी जगह है यहाँ बैठने के लिए। तो यहाँ पे छांव आ रहा है, कुर्सी है। तो फिलहाल चल के वहाँ थोड़ा बैठते हैं, क्योंकि हरियाली के बीच में बैठना भी बहुत सुकून सा फील होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स लोग वहाँ बैठे हैं यार, हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं जैसा भी आगे होगा। बट भाई गाइस मज़ा तो बहुत है। साइड में यहाँ गार्डन है और उसके साइड में भाई फूल से लगा रखे हैं, कितना प्यारा प्यारा है। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे छाँव है और उसके सामने यूनिवर्सिटी काफ़ी क्लियर दिखेगा। तो फिलहाल मैं वहाँ सोच रहा हूँ जाके बैठ के थोड़ा यहाँ नज़ारे का व्यू लेते हैं, मज़े लेते हैं, उसके बाद चलेंगे थोड़ी देर में। और हरियाली के बीच में भी बैठना बहुत सुकून सा फील होता है। तो मैं घूम टहल लिया बढ़िया से यूनिवर्सिटी। अभी इस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यहाँ पार्क है, जस्ट पीछे देख रहे होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और उसके सामने एक बहुत बड़ा पार्क है। तो मैं यहीं पे बैठा हुआ था, मैं घूमा टहला, थोड़ा थक भी गया। और प्लस धूप में यार क्या ही बताऊँ, इतने दिन बाद मैं निकला यार। मेरा ना एक बहुत मतलब ख़राब आदत लगता है कि जब भी मैं ट्रैवल में निकलता हूँ तो कोई जान पहचान या यार दोस्त मिलता है, तो वहाँ मैं कम ट्राई करता हूँ कि यहाँ ज़्यादा दिन ना रुकना पड़े। 1-2 दिन में सब कुछ काम निपटा के, जो भी मेरा वीडियो एडिटिंग है, उसके बाद मैं नए ट्रैवल में निकल जाऊँ। बट यार मैं विशाल भाई के यहाँ कम से कम 10 दिन रुक गया। और अब फिर अचानक से निकलना थोड़ा मतलब लगता है ऐसा। और वैसा ही मेरे साथ हुआ आज। तो ये पीछे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अनएक्सेप्टेड प्लेन था यहाँ भी आने का, पर अच्छा लगा, घूमा टहला पहली बार। तो यहाँ से मैं गुजर रहा था, ऐसे देखो सामने जो ये दीवार है, इधर इसके साइड से ही मैं गुजर रहा था, वहीं से आपको दिखा रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और वहीं से मैंने भी देखा। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं अंदर आ पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वही ज़्यादा आ पाते हैं। तो वहाँ मैं गया रैंडमली, मैंने सर से बोला सर एक बार मैं अंदर घूमना चाह रहा था। तो बोला जाओ घुमाओ। तो भाई मैंने बोला सर थैंक यू, और मैं चले आया। भाई घूमने का तो शौकीन हुई, मैं पहली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आया मैं। तो इतना पुराना है, हिस्ट्रिकल चीज़ है, तो मैं चला आया। उसके बाद शुरू में मतलब मॉर्निंग में मेरा क्या प्लान था यार, कहाँ मैं चित्रकूट निकलने के लिए सोच रहा था। उसके बाद निकला भी, स्टेशन पे तक आया मैं पैदल, कम से कम 1 किलोमीटर आया हूँगा, ठीक है, स्टेशन जो प्रयाग स्टेशन है। फिर उसके बाद वही मैं कंफ्यूज हो गया यार, इतनी धूप में जाऊँगा कैसे। और सीरियसली गाइस धूप बहुत ज़्यादा था। अगर मैं ऐसे जाता ना, क्योंकि लिफ्ट मांगते ही चेकिंग करते हुए जाता, मैंने यही सोचा हुआ था, और भाई परेशान हो जाता मैं धूप में, क्योंकि हेल्थ का भी से ध्यान रखना है। अगर लू वगैरह लग गया, धूप लग गई ना, तो मैं बेड पे पड़ जाऊँगा। इसी चक्कर में कंफ्यूज हो गया कि मैं सुबह ट्रेन से जाऊं या ही चेकिंग करते, फिर वहीं मैं बैठा रह गया, फिर इधर आगे चला आया। तो मैं सोचा कि अब देखते हैं जैसा होगा। तो फाइनली अब प्लान हो गया कि सुबह ही जाऊंगा, और ट्रेन से, क्योंकि 9 बजे यहाँ बन के चलती है, वो सीधा मुझे 12 बजे उतार देगी चित्रकूट। उसके बाद फिर आगे का जैसा भी प्लान होगा देखा जाएगा। बट इस रोड से ही मैं जाने को सोचा था, फिर आगे जाके फिर वहाँ से कोई रास्ता मिलता जो सीधा चित्रकूट होते हुए जाता, फिर वहाँ से लिफ्ट मांगता। तो उस समय मैं जब निकला ना अपने दोस्त के रूम से, वो गलत टाइम था, 12 बजे निकला यार मैं। 12 बजे इतनी तगड़ी धूप पड़ रही थी। मैं उठ तो सुबह ही गया था, नहा धो के तैयार भी हो गया, बट दोस्तों ने बोला कि यार खाना खा के जाओ, ऐसे मत जाओ। तो उन्होंने भाई जल्दी बनाया भी, खाते पीते 11:30-12 बज गया, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। बट कोई बात नहीं, इसी बहाने आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी घूम लिया। और अभी थोड़ा बैठूंगा, क्योंकि अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी है चारों तरफ से, पार्क है, कितना प्यारा लग रहा है। पहली बार इसके अंदर आना हो रहा है। और ये कोई भाई वैसा स्कूल नहीं है, कॉलेज। इसमें सिर्फ वही आ सकते हैं जिसका इसमें एडमिशन हो या जिसके रिलेटिव्स हो। तो
मैं कैसे भी आ गया। और आन देते हैं, ऐसी बात नहीं है, आन देते हैं, बट थोड़ा वैसे छपरी टाइप का लड़का हो या अयासी नशेड़ी गजेड़ी, ऐसे थोड़ी ना किसी को भी आन देंगे। अगर वो देखेंगे आपको बाय फेस आप कैसे हो कैसे नहीं, तो उस हिसाब से आप आ सकते हो। तो मैंने भी बोला सर मैं घूमने जा रहा था, तो उन्होंने बोला चले जाओ, तो फिर आया यहाँ पे और घूमा टहला। अभी मैं पार्क के बीच में, यहाँ गार्डन है बहुत प्यारा सा, तो वही हवा चल रहा था ठंडा ठंडा, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके फिर अभी जाऊँगा दोस्त के यहीं पे ही शाम तक वहीं पे रुक के फिर सुबह ही निकलेंगे जैसा होगा। फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है और देखते हैं फिर कल। गाइस अभी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं प्रयाग स्टेशन पे आ गया था, ये सामने, तो यहाँ पे बैठा था। तो मैं आज एक अपने फ़ैन से मिलने आ रहा था, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो, तो उन्होंने मैसेज किया था। तो वो इधर ही कहीं लोकेशन पे रहते हैं, तो सामने गेट के साइड शायद आए हों, तो उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। देखते हैं, फर्स्ट टाइम किसी अपने ऐसे फॉलोइंग से मिलने जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होने वाला है। कैसे हो? बढ़िया लगा आपसे मिलकर। आओ इधर थोड़ा साइड में। तो गाइस फाइनली भाई मिल गए। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो गाइस ये मैं विंध्याचल गया था, तो आप वहीं के रहने वाले हैं? तो इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, तो मैसेज करे थे कि भैया मैंने आपकी वीडियो देखी, तो बातचीत हुई हम कहाँ रहते हैं कैसे नहीं, तो फाइनली आज मिलना हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया भैया। तो गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, पहली बार ऐसा मिलना हो रहा है। मैं अपने किसी ऐसे भैया, मतलब फ़ैन कह लो, जो भी कह लो, मेरे बड़े भाई हैं जिनसे मुलाकात हो रहा है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो भी मेरे चाहने वाले हो उनकी रिस्पेक्ट करूँ, उनसे मिलूँ। सच में बहुत खुशी हो रही है मुझे भी यार। मैं यहाँ स्टेशन पे बैठ के वेट कर रहा था आपका, मैंने सुबह ही मैसेज किया था। दोपहर में आपका मैसेज आया, देखे थे। हाँ, मैंने सुबह मैसेज किया था जब मैं यहाँ पे आया था, तो मैं सोचा कि इनसे मिलते चलूँगा। तो ये शायद उस समय सीन नहीं, ट्यूशन गए होंगे आप? नहीं, हाँ लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी से आके वही खाना पीना। अच्छा, लाइब्रेरी गए होंगे, तो इन्होंने सीन किया, फिर रिप्लाई आया, तो फिर मैंने देखा और फिर उसके बाद आगे मिलने। तो फिलहाल अच्छा लग रहा है। और सब बढ़िया। तो गाइस अभी हम सब यहाँ पे पेटिस खाने आए थे, बगल में स्टेशन है, तो भैया के साथ फिलहाल एक यादगार पेटिस खाते हुए कैद कर रहा था। तो इनसे मिलना बहुत अच्छा लगा यार, मतलब एक मेमोरी सा ऐसा मिलना, काफ़ी मतलब एक्साइटेड हुआ कि फर्स्ट टाइम ऐसे मैं किसी से मिल रहा हूँ और साथ में पेटिस खा रहे।